Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. भाव आनंदित है, Yes. हम एक्साइटेड है। हाँ हम excited। बात को अगर सेट कर रहा तो सेट कर सकते हैं। भाव लोग फेथ सीरीज में चल रहे हैं। क्या में चल रहे हैं? फेथ सीरीज में चल रहे हैं। और आज सीरीज का छठवां सप्ताह है। कैसे सप्ताह है? छठवां सप्ताह। हालेलुया। देखिए, हम जो विश्वास के बारे में सीखते चले जा रहे हैं, फेथ के बारे में सीख रहे कि फेथ ऐसा है, परमेश्वर का विश्वास ऐसा है। हम जो सीख रहे हैं, अगर हम उसको कार्य रूप में व्यवहार में नहीं लाएंगे तो सब व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ है। मतलब जो आपने सीखा है, परमेश्वर ने आपको जो सिखाया है मेरे द्वारा और हमें सिखाया है, अगर हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं देख पाते पता है? क्योंकि वे सिर्फ सुनते हैं। बहुत से क्या है? सुनते हैं। सुनना अच्छा बात है। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। जो सुना जाता है वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन विश्वास कर्म के बगैर क्या है? अधूरा है। मतलब आपको कर्म करना होगा। आपके कर्म गवाही देते हैं कि आप विश्वास में किस लेवल में। जैसे आज आप यहाँ बैठे तो आपके कर्म गवाही दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 हम लोग खोलेंगे। भाषा लिखता है, मैं यह कहता हूँ, वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। Now I say that the heir, as long as he is a child, differs nothing from a servant. वारिस जब तक वो क्या है? बालक है। जब तक वो बालक है। एक धनी व्यक्ति के घर में किसी का जन्म हुआ, बाय डिफॉल्ट वो वहां का उत्तराधिकारी है। उस सारी संपत्ति का वो क्या है? वो मालिक है। लेकिन जब तक बहुत सियाना नहीं हो जाता, उसको विरासत नहीं सौंपी जाएगी। उसको सारी संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाएगा, यद्यपि वो है। उसी रीति से यहां बोल रहा है, मैं कहता हूं वारिस जब तक बालक है। मतलब परमेश्वर से हमने जन्म लिया। परमेश्वर से हमने क्या किया? जन्म लिया। जिसका भी आत्मिक जन्म परमेश्वर से हुआ, जब व्यक्ति जन्म लेता है वो क्या रहता है? वो बालक रहता है। क्या रहता है? बालक। तो बहुत सारे लोग नया जन्म तो पा लिए हैं, लेकिन अभी तक क्या है? बालक। बालक स्थिर नहीं रहता है। बालक क्या होता है? चंचल होता है। अगर आपके अंदर चंचलता है तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, बड़ा अनॉइंटिंग आपको नहीं दिया जा सकता है। उस अनॉइंटिंग का आप गलत इस्तेमाल कर देंगे। वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी, ध्यान दीजिए, सब वस्तुओं का स्वामी कौन है? वो बालक ही है। लेकिन जब तक वो बालक है, बढ़ता नहीं है, उसमें दास में कोई भेद नहीं। मतलब जैसे दास के साथ व्यवहार किया जाता है, उसके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। दास को क्या होता है? कुछ भी लेने से पहले पूछना पड़ता है, और उसका जो अधिकार क्षेत्र रहता है, लिमिट रहता है, लिमिटेशन रहता है। उसी रीति से उसको कुछ भी चाहिए तो पूछना पड़ेगा। और आगे बोलता है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संग रक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वश में क्यों रहता है? ताकि तुम्हें शिक्षा मिले और तुम क्या हो? बढ़ो। अगर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, तो हमें बालकपन की बातों को छोड़ देना होगा। बालकपन की बातों क्या करना होगा? छोड़ देना होगा और सियानेपन की ओर आगे बढ़ना होगा। कहां बढ़ना होगा? सियानेपन। मतलब सियानापन मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता,
समझ में तुम सियाने हो जाओ, परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ो, परमेश्वर की बुद्धि में तुम बढ़ो, परमेश्वर के समझ में तुम बढ़ो। एक बालक डिसीजन नहीं ले पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको जो अच्छा लगता है वही करता है। देखते हैं ना, बालक लोग बड़े नटखट होते हैं, जो मनवाएगा वही करेगा, नहीं सुनेगा किसी का बात। लेकिन एक बड़ा डिसीजन लेता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और वो इस बात के अनुसार लेता है कि इस समय मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। अब एक बालक को लाया यहां पर, भागेगा बाहर, क्यों? बाहर उसको अच्छा लग रहा है। मगर एक सियाना व्यक्ति क्या करेगा? बैठ जाएगा, परमेश्वर की सभा है। एक बालक को ला लो, प्रभु के सभा में चिल्लाते रहता है, उसको फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है कहां पे। एक बालक के अंदर डिसीजन लेने का योग्यता रहता ही है, डिसीजन लेता है वो। मगर एक सियाना क्या, वो डिसीजन लेता है कि मुझे ये करना है। वो परिस्थितियों के आधार पर डिसीजन नहीं लेता है, लोगों को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो लेता है डिसीजन इस आधार पर कि ये सही है और ये गलत है। हमें बालकपन की बातों को छोड़कर सियानेपन की बातों में आगे बढ़ना होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 11 को, पहला कुरिन्थियों 13 का 11 वैसा लिखता है, जब मैं बालक था, मतलब पौलुस भी एक समय में क्या था? बालक था। 1 Corinthians 13:11 वह बोलता है 11 में, when I was a child। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है कि जब मैं बालक था? ये आत्मिक रूप से जब बालक था, स्पिरिचुअल रूप से जब एक चाइल्ड के रूप में था, उस समय के बारे में बात कर रहा है। जब आप आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आप सब कुछ छूना चाहते हैं, सब कुछ को करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बालक हैं। आप परमेश्वर मना भी नहीं करता उससे, क्योंकि आप एक बालक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप गंभीर होते जाते हैं, आप में स्थिरता आता है, आप एक जगह रुक जाते हैं, मेरे को बढ़ना है, मेरे को गहरी शिक्षा क्या करना है, लेना है। यहां बोलता है, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। कैसे बोलता था? बालकों के समान। और लिखता है, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। मतलब देखिए, पौलुस जब आत्मिक रूप से जन्म लिया, पहला कुरिन्थियों 13 का 11, तो बोलता है, जब मैं बालक था मतलब अब मैं हूं नहीं। बहुत सारे लोग कि बालक थे, अब बालके हैं, और लोग ठान ले कि बालके रहे। लोग इस वचन को लेकर चलता है, पता है कि स्वर्ग का राज्य बालकों के जैसे है, उनके लिए जिंदगी में बालक के रहता है। प्रभु दुष्ट आत्मा निकाल दो, प्रभु तुम बांध दो, प्रभु तुम खोल दो। बन गया सभा में आगे, बन गया सभा से नदारत। और लोग अपने आप को सांत्वना कैसे देता है? प्रभु तो हृदय को देखता है, प्रभु मेरा दिल को जानता है। अरे तेरे बोलने से जानता है क्या? जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। यहाँ बालक के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ग्रीक का 3516 शब्द, जिसको बोला जाता है नेपियोस। इसका मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता है, जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। और यहां पे नेपियोस का मतलब ये भी बताया गया, इनमेच्योर, अपरिपक्व, अपरिपक्व। बोलो सियाना वाला बात नहीं करेगा। हालेलुया, वह चंचल है। लेकिन यहां क्या बोलता है पौलुस? जब बालक था, बालकों का संबंध था, बालकों की जिस समझ थी, बालक के समान बोलता था। परंतु जब सियाना हो गया, मतलब वो सियाना हुआ। अगर आप चाहते हैं आप वारिस ठहराए जो गए हैं, वो सारा विरासत आपको मिल जाए, आपको एक काम करना होगा, आपको सियाना होना होगा।
आपको समझदार होना होगा। आपको दूसरों को देखकर डिसीजन नहीं लेना है, आपको परमेश्वर को देखकर, आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर डिसीजन लेना है। जिस दिन आप परमेश्वर को देखकर डिसीजन लेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर डिसीजन लेंगे कि वचन ऐसा कहता है, नो कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस दिन आप जान जाइएगा आप सियाने हो गए। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, परमेश्वर बुलाहट में आपको बढ़ाएगा। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, अनॉइंटिंग आपको ऊपर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे देखो क्या बोलते हैं ना, 1 कुरिन्थियों 14:20, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, तो समझ में बालक ना बनो। 14:20, Brethren, do be not children in understanding. बहुत सारे लोग समझ में भी बालक है, उनको 10 बार समझाना पड़ता है कि संभाल आएंगे, क्या करे, आएंगे। एक बालक को बार बार समझाना पड़ता है कि ये ए है, ए ऐसे लिखो, ये बी है, बी ऐसे लिखो, ये सी है, सी ऐसे लिखो। उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। बड़ों को ये पढ़ो, वो पढ़ रहा है, बड़ों को ये करो, वो कर रहा है। समझ खुल गया है। अगर किसी का समझ नहीं खुला है, अभी तक उसको समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर को कितना महत्व देना है, परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देना है, परमेश्वर की संगति को कितना महत्व देना है, परमेश्वर में जो हमसे बड़े हैं उसको कैसा महत्व देना है, परमेश्वर की कलीसिया को कैसा महत्व देना है, अगर अभी तक उसे ये भी समझ में नहीं आया है ना, तो समझ में बालक है। उसका बड़ा कॉलिंग भूल जाए नहीं उसके, क्योंकि पहले एग्जाम पास नहीं किया तो दूसरा क्लास में कैसे जाएगा। आपके लिए तो परमेश्वर यूनिवर्सिटी बना कर रखा हुआ है, हेवनली पीएचडी करने के लिए बना कर रखा है। आप हेवनली डायमेंशन में तो बैठा देंगे यीशु मसीह के साथ, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा। आत्मिक रूप से तो आपको क्वालिफाई होना होगा ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में आपको जाना होगा, आत्मा में आपको बढ़ना होगा। हालेलुया। हे भाइयों तुम समझ में बालक ना रहो। अगर तुम समझ में बालक रहोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें विरासत नहीं मिलेगा। यद्यपि तू उसका स्वामी है पर उसका तू आनंद नहीं ले पाएगा। हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, सिर्फ बुराई में कि मुझे बुराई करना आता ही नहीं, मुझे पाप करना आता ही नहीं। समझ में सियाने बनो। क्या बनो? समझ में सियाने बनो। बोलता बट इन अंडरस्टैंडिंग बी मैन। क्या बन जा? बी मैन। तुम समझ में सियाने बन जाओ, तुम जवान हो जाओ, तुम परिपक्व हो जाओ। कभी देखिए बच्चा गया वोट देने, 18 साल का उम्र से गवर्नमेंट क्यों ठहरा है? तब समझ खुल जाता है किसको देना है। हालेलुया। तो गलातियों 4:1-2 में जब हम लोग आते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखता है, वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें दांत में कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलना ही नहीं जानता है। और वचन को लोग तभी बोलेंगे जब जाने समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। और जो वचन को समझ गया ना वो सयाना हो गया। हालेलुया। अगर बार बार किसी को एक ही वचन समझाया जा रहा है, इसका मतलब वो बालक है। उसको भेजो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। दुष्ट आत्माएं आपके कद को देख के नहीं भागती है, आपका आत्मिक कद को देख के भागता है। हालेलुया। समझ रहे? ये एक ऐसा फील्ड है ना, जो अच्छे लोगों का सच्चाई सामने जाता है। कौन प्रभु में है, कौन प्रभु में नहीं है, क्योंकि ये युद्ध है। आत्मिक जीवन क्या है? ये युद्ध है। हमें मैच्योरिटी में बढ़ना होगा,
हमें परिपक्वता में बढ़ना होगा। और परिपक्वता में बढ़ने का मतलब ये है, आप अपने परमेश्वर की तरह बोलिए, परमेश्वर की तरह वचन को बोले। वचन को वही व्यक्ति सही रीति से बोल सकता है ना जो वचन के अनुसार चलता भी है। लेकिन जब आप वचन को बोलते हैं तो वचन तभी आपके जीवन में काम करेगा जब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए दशमांश दे रहा है वही इस बात को बोल सकता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमासीन प्रभु यीशु मसीह में है, मेरी हर घटी को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। जो यहोवा को अपने चरवाहा मानता है, चरवाहा मतलब जिसकी अगुवाई में चलता है, वो जहां ले जाता है वहीं जाता है, वही इस बात को बोल सकता है मुझे कुछ घटी ना होगी। अब भाई यहोवा का अगुवाई में चलते ही नहीं है, दिन रात अपना मर्जी का करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, लड़कीबाजी करता है, उसके बाद में बोलेगा कि मुझे कुछ घटी ना होगी, उसमें कुछ घटी है, क्योंकि उसने यहोवा को अपना चरवाहा नहीं माना। चरवाहा मतलब चरवाहा आगे होता है, भेड़ पीछे होती है। कभी आप देखें भेड़ आगे चरवाहा पीछे नहीं, चरवाहा आगे जाता है, भेड़ पीछे पीछे आती है। अब बकरों के साथ उल्टा होता है, बकरी आगे आगे रहता है, चरवाहा पीछे पीछे रहता है। हालेलुया। तो हमें देखना है कि हम भेड़ है कि हम बकरी है। तो हम सबको क्या में बढ़ना होगा, सियानेपन में, परिपक्वता। मतलब हर दिन आप इस बात को जांचिए आपका आत्मिक कद बढ़ रहा है कि नहीं, आप परमेश्वर में सियाने हो रहे हैं या नहीं, आपको वचन समझ में आ रहा है या नहीं, आप वचन के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, आप परमेश्वर की तरह वचन को बोल रहे हैं या नहीं। देखो परिपक्वता में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बच्चा जब जैसे जब बड़ा होने लगता है उसका समझ खुलने लगता है। समझ कैसे खुलता है, वो अपने मम्मी डैडी को जो देखता है करते हुए उसको वो ऑब्जर्व करता है, उसी के अनुसार वो करता है, उसको वो कॉपी कर देता है, और कॉपी करते करते वो बड़ा हो जाता है। हालेलुया। और एक बड़ा क्या बोलते हैं ना, एक बड़ा जेरोक्स कॉपी बनकर वो निकल जाता है जो एकदम ओरिजिनल के जैसा। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, करने का मतलब हमें परमेश्वर की हर बातों को डिट्टो एकदम कॉपी कर लेना है। परमेश्वर काम कैसे करता है, अपने वचन को बोलकर। परमेश्वर क्या को सबसे ज्यादा महत्व देता है, अपने वचन को। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को देना। जानते हैं अपोस्टोलिक कोडिंग में कैसे जानते हैं, परमेश्वर के भवन का महत्व दीजिए। बतरस और सिरदास मंदिर जा रहे थे। कहां जा रहे थे, मंदिर। स्कूटी में बैठ के, घोड़े में बैठ के, खच्चर में बैठ के, कैसे जा रहे थे, पैदल। दूर में था मंदिर पर जा रहे थे। क्यों, संगति। जिसने परमेश्वर के लोगों की संगति को महत्व दिया है ना, परमेश्वर ने उसको महत्व दिया है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, एकदम शुरुआत जहां से प्रभु जीवन को मैंने छूना शुरू किया था, तो एक व्यक्ति आया था, अपने गवाही शेयर कर रहा था कि लड़का बोल रहा था, अगर तुम परमेश्वर के वचन को उठाकर आज चलोगे ना, तो कल परमेश्वर का वचन तुमको उठा के चलेगा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर में उपस्थित रहेंगे ना, कल के दिन आपको जब जरूरत पड़ेगी परमेश्वर को उपस्थित हो जाएगा। तो सबके लिए उपस्थित नहीं होगा, उसी के लिए जो उसके लिए उपस्थित रहते हैं। हमें परिपक्वता में बढ़ना होगा, मतलब हमें बिल्कुल पिता से सीखना होगा कि पिता करता क्या है। हालेलुया। इफिसियों खोलेंगे अध्याय 5 और संख्या 1। विश्वास में कैसे बढ़ते हैं उसको देखना है। विश्वास कहां से आया है, परमेश्वर से आता है कि नहीं। पवित्र आत्मा का फल क्या है, विश्वास। इंग्लिश में क्या बोला गया है, फेथ। और पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर तो आत्मा है। 5:1 बोलता है, इसलिए प्रिय बालकों की नाय परमेश्वर का अनुकरण करो। इसका अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब वो जैसे बोलता है
वैसा ही मैं बोलूंगा। परमेश्वर विश्वास से बोलता है तो आप विश्वास से बोलेंगे। परमेश्वर अपने वचन को बोलता है, मैं उसका वचन को बोलूंगा। परमेश्वर अपने वचन को लेके सोचता है, मैं उसके वचन को लेके सोचूंगा। परमेश्वर अपने वचन का आधार पर इमेजिनेशंस करता है, मैं उसके वचन का आधार पर इमेजिनेशंस करूंगा। परमेश्वर का वचन उसके लिए कानून है। कानून है कि नहीं? तो बाइबल की जो बात है वो हमारे लिए कानून है, लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए बाइबल में लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में जब पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। बाइबल की बातों के आधार पर आप चले, बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। बाइबल की बातों के आधार पर आप चले, मृत्यु आपको नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में आपको पाप मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। प्रिय बालकों के समान, बालकों बोल रहा है कैसे सियाना होगा, परमेश्वर का अनुकरण करो। और जब एक बालक जो होता है अपने डैडी को देख के कि वो जो कर रहा है वो अनुकरण करता है, और अनुकरण करते करते बढ़ जाता है। इसलिए जब बेटा बड़ा जाता है ना, लोग उसमें उसका पिता का इमेज को देखता है, बोलता है ना बिल्कुल आप ही की जैसा उसका बोलना, यहां तक उसका हेयर स्टाइल, उसका बैठने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, सब कुछ आप ही के ऊपर गया। तो बाप क्या बोलते कि मेरा बेटा है। अब वो कैसे सीख गया? कि दिन रात उसके साथ रहकर सीख रहा है। चेले लोग यीशु मसीह के साथ रहते रहते इतना आगे बढ़ गए कि यीशु के जैसा हो गए। पहले दुष्टात्मा यीशु को देख के चिल्लाती थी, बाद में चेलों को देख के चिल्लाने लगी, क्योंकि उसमें यीशु दिखलाई दे रहा था। कौन दिखलाई दे रहा था? यीशु दिखलाई दे रहा था। हालेलुया। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जब तुम परमेश्वर को फॉलो करो, देखो यीशु मसीह एक जगह क्या बोलता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, केवल वो जो पिता को कहते हुए सुनता। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, केवल वो जो पिता करते हुए देखता। सोचो, यीशु परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद वो सब पिता को देख के सीख रहा है। तो आपको मुझको कितना सीखने की जरूरत है? हम सियानेपन में, मैच्योरिटी में तभी बढ़ेंगे जब हम सब कुछ अपने पिता से, यहोवा से हम सीखना शुरू कर देंगे। आज हम यहाँ क्यों है? हम उसको देखते हैं, ये स्वभाव उसकी है। हम उसको देखते क्योंकि उसने ये दिन ठहराया, और हमारा जब हम इस तरह से महत्व दे रहे हैं, हम उसके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। हालेलुया। हमें बुराई में बालक हो जाना है, समझदारी में क्या होना? आगे बढ़ना है। विश्वास में आगे बढ़ने का मतलब ये है आप आत्मिक रूप से सियाने हो जाओ। अब आत्मिक रूप से क्या हो जाओ? सियाने हो जाओ। Praise the Lord. अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 20 से 22। खोलिए मत्ती 9:20 से 22। विश्वास को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और देखो, एक स्त्री ने क्या इजराइल में एक ही स्त्री थी? बहुत सारी, पर बोलता देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितना वर्ष से लहू बह रहा था? 12। देखो कितना वर्ष से? 12 साल का प्रॉब्लम, 12 साल की बीमारी, 12 साल का दुख। Praise the Lord. जिसको सह रही थी, लिखता है पीछे से आकर, आगे से नहीं आया। कहां से आए? पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। उसने कुछ किया। इधर देखो, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बाबू कुछ करना होगा, ऐसे नहीं मिलेगा। वो क्या करना होगा पता है? बाप को यीशु को टच करना होगा, और जैसे आप यीशु को टच कर देंगे ना, वो एक टच, वन टच चेंज एवरीथिंग, सब बदल देगा। हम सोचते हैं कि घंटों लग जाएगा प्रभु को मेरा जीवन को बदलने। एक टच जीसस का नाम आपको बदल देगा।
उसका एक टच है पूरी कायनात बदल देती है। पूरी कायनात मतलब समझते हैं वो आनंद बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिर्फ यीशु का एक टच चाहिए, बदल देगा। सिर्फ एक वचन चाहिए परमेश्वर का, सिर्फ एक प्रकाश है। पूरा बाइबल है, पूरा बाइबल से सिर्फ एक प्रकाश है, वही एक प्रकाश है आपका पूरा जिंदगी को बदल देगा। इसका 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था। 12 साल से वो सह रही थी। 12 साल से उसका लहू क्या हो रहा था? निकल रहा था, कमजोर हो गई थी। 12 साल से दुख, 12 साल से तकलीफ। लेकिन जब वो यीशु के बारे में सुनती है तब यहाँ क्या लिखता है? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। अपने मन में बात करना है। अपने मन में कैसे बात करोगे? परमेश्वर के वचन के आधार पर। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं, यदि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपका अंगीकार आपके लिए चंगाई को लाता है। हालेलुया। और आपका अंगीकार आपके लिए चंगाई को किस रीति से लाता है? जब आप यीशु को छूते हैं, उसने यीशु को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, और उसका वस्त्र जो था वो प्रेयर सोल था। उसने परमेश्वर के वचन को टच किया। जैसे उसने परमेश्वर के वचन को छुआ, चंगाई की सामर्थ्य निकली। जब आप अपने अंगीकार को परमेश्वर के वचन के ऊपर में ले आते हैं, सही विधि से, वचन से सामर्थ्य निकलता है और काम करता है। इसलिए यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को क्या करोगे? देखोगे। हालेलुया। आज हम इसके वचन का आधार पे इकट्ठा, हालेलुया, बड़ा खुंदा मेरी खलाबास करते लावे। यह इस बात को सुनो, ध्यान से सुनो। 12 साल, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किसी ने 12 साल इंतजार किया है? हालेलुया। किसी बात का इंतजार किया है 12 वर्ष? एक टच जीसस का काफी है, सब बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जीसस जा रहा था, कौन जा रहा था? वो परमेश्वर का वचन जा रहा है। स्वर्ग उसको देखकर क्या बोलते? स्वर्ग देखो परमेश्वर का वचन, देखो परमेश्वर का वचन, देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। स्वर्ग उसका क्या नाम है? उसका नाम परमेश्वर का वचन। कौन जा रहा था? वचन, जिंदा वचन। उसने प्रेयर सोल ओढ़ा हुआ था, उसमें क्या हुआ था? लिखा हुआ वचन। हालेलुया। जानते लिखा हुआ वचन का महत्व इतना ज्यादा है कि उसको बोलने के लिए जिंदा वचन खड़ा हो गया था। और क्या बोलता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या क्या है? अभिषेक किया है। वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था। बोलता है आज पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन कितना ज्यादा महत्व है ना, कि जब शैतान सामने आए तो जिंदा वचन बोला, लिखा है, और शैतान भाग गया। आज सोचो, परमेश्वर का वचन सुनने के कलीसिया में नहीं आते। कैसे लोग सभा में खड़ा होकर प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अभिषेक नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम नहीं रहेगा। जो प्रभु का कलीसिया मां के वचन सुनने के लिए बैठने का समय नहीं दे सकता है, वो बड़ी महफिल में खड़ा होकर प्रचार करने का साहस भी नहीं रख सकता है, क्योंकि यीशु आकर वचन को सुनता था। जो विश्वास को क्रिएट करता है, जो विश्वास को परफेक्शन में ले जाता है, वो भी आके सुन रहा था परमेश्वर के वचन को, कि मेरे बारे में क्या बोलता है, मैं भी सुनूंगा। विश्वास पढ़ने का यही तरीका है, वचन को महत्व देना शुरू करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने के लिए, ऑनलाइन सुनने के लिए नहीं, बाद में सुन लेंगे के लिए नहीं, सभा को महत्व देना है। हालेलुया। यही वो कारण है ना, पास्टर बादशाह गुड़िया, कोई भी मेरे को काम दे दिए, मैं दौड़ के कर दिया। क्या हुआ रिजल्ट? परमेश्वर ने कहा मैंने जान लिया, तू वफादार है। मैंने अपने हृदय में जाना, परमेश्वर जो गवाही देना भयंकर दिया, बोला मैंने अपनी आत्मा में जान लिया, मैंने अपने दिल में जान लिया, तुम दोनों वफादार हो। अब बढ़ाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अब बढ़ाऊंगा।
बहन बोल ने कहा आपका जो मिनिस्ट्री है ना वो लोकल नहीं है, वो रीजनल नहीं है, वो नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। क्या है? इंटरनेशनल। अभी तो लोगो बन रहा है तो सबका नींद उड़ जा रहा है। देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र आंचल को छू लिया। आपको वचन को छूना ही पड़ेगा। और बोलता है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, वो अपने आप से बात करती थी। हमें अपने आप से बात करना परमेश्वर के वचन को लेकर कि तेरे मत परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा होगा मेरे साथ। एक परमेश्वर वचन कहता है इसलिए ऐसा होगा मेरे साथ। मैं हर दिन अपने आप से कहता हूं मैं बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया गया, मैं बड़ी सेवकाई के लिए बुलाया गया, मैं करोड़ों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए क्या किया गया? बुलाया गया। परमेश्वर बोला बाहर निकल, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं कहां जाऊं? दिखलाएगा तब तो मैं जाऊं। बहुत जल्द प्रभु आंख खुलने वाला है। हमें यदि मैं इस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देकर कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उस स्त्री को किसने चंगा किया? उसके विश्वास ने। किसने किया? उसके विश्वास ने। यीशु ऐसा नहीं बोल रहा मैंने तुम्हें चंगा किया। वो तो स्वाभाविक है, मेरे को जो छुएगा चंगा हो जाएगा, बस विश्वास से आएगा। यीशु नहीं किया, मगर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने। किसके विश्वास ने? तेरे विश्वास ने। और तेरा विश्वास कैसा है कि तूने कहा कि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तूने अपने मन में कहा कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप अपने आप में क्या कहते हैं? आज हम सभा में जाएंगे तो प्रभु आत्मा से बात करेगा? नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, तेरे लिए वैसा ही हो। आज हम जहां है ना, हम अपने विश्वास का आधार पर, और भविष्य में जहां जा रहे हैं ना, वो अपने विश्वास का आधार पर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तेरे ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो स्त्री बोलती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लेगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वस्त्र छूने के लिए वो रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, लोगों के धक्के खाते हुए भी आगे बढ़े कि मुझे छूना है। यही होता है जब हम सभा में आते हैं कि आज मैं सभा में जा रहा हूं, प्रभु आज तो मुझसे बात करेगा, आज तो मुझसे भविष्यवाणी के वचन के द्वारा बात करेगा, आज मेरे ऊपर ले हैंड हो जाएगा, प्रभु आज तो मेरा नाम पुकारेगा। आज वो सभा मेरी है, आज मेरा दिन है। और तब भीड़ में से नाम पुकार रहा था, फलाना आओ, प्रभु तेरा नाम क्या कर रहा है? पुकार रहा है। मगर तो चल जाते हैं रूटीन बजाने के लिए, प्रभु उसको पुकारता है। आशा के साथ आओ प्रभु के पास, उम्मीद के साथ आओ। बोलता है अदबा स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मार्कुस अध्याय 5 हम लोग खोलते हैं, उसका 25 से 34 वैसा लिखता है। एक स्त्री थी, उसी के बारे में बात कर रहा है, जिसका 12 वर्ष लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाए कि ये एक ऐसी स्त्री थी ना जो बहुत दुख उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखो, आपको दुखों से छुटकारा आपके कंडीशन के आधार पर नहीं मिलता है, आपके विश्वास के आधार पर मिलता है। आपका विश्वास आपके लिए छुटकारा लेके आता है। पर कब? जब आप अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं, यस मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। सब बुरा हो रहा है, भला है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वचन को बोलना है तो अपने आप से क्या करना? बोलना है। उसने बहुत दुख उठाई। ऐसी स्त्री थी जो बहुत दुख उठाई और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गए थे। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्यों की बात कहती थी? वहां लिखा है मन में कहती थी, अभी लिखा है वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। अब आप शेयर करने देखना चाहते हैं? आपका विश्वास उग्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उग्र वाला विश्वास एकदम होगा।
एकदम होगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। क्यों करेगा? उसके वचन में लिखा हुआ है, वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता है। आपका विश्वास कैसे होना चाहिए? उग्र वाला। हालेलुया। कमजोर लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना के समय से अब तक जोर होता आया है, बलवान उसे छीन लेते हैं। कौन छीन लेता है स्वर्ग राज्य को? बलवान। स्वर्ग में कैसे प्रवेश करना है? बाय फोर्स। चंगाई कैसे लेनी है? बाय फोर्स। आश्चर्य में कैसे लेना है? बाय फोर्स। आपका विश्वास उग्र वाला होना, एकदम परमेश्वर को करना होगा। परमेश्वर करेगा, लिखा हुआ है। क्या हुआ है? लिखा हुआ है। और उस विश्वास की घोषणा आपको करनी है कि तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है। उग्र जब तुम हो जाओगे ना, तो परमेश्वर कर देगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। लेकिन जब तक ऐसे बैठे रहोगे, प्रभु कर दे, प्रभु करेगा ही। हालेलुया। ये कहते थे यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखो, एक बीमार व्यक्ति, 12 साल की बीमार व्यक्ति भीड़ में जा सकती है। उसमें इतना बल कैसे आ गया कि भीड़ में चली गई? उग्र हो गए थे। उसका विश्वास क्या हो गया था? उग्र हो गया था। आज मेरा दिन है, आज मेरा चंगाई के दिन। भीड़ भाड़ में गया, हम जाएंगे करेंगे। खड़ा होकर नहीं जा सकते, हम रेंग के जाएंगे, लेकिन जाएंगे। आज मैं उसका वस्त्र को छूऊंगी, मतलब छूऊंगी, फिर पता नहीं ईश्वर कब आएगा। लोग चोट पे चोट पहुंचा रहे हैं, लात पड़ रहा है उसको, धक्के लग रहा है और खून निकल रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य साफ स्पष्ट था, मुझे यीशु के पास जाना। उग्र, जब आप उग्र होते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, आपको आपका लक्ष्य नजर आता है, मुझे हासिल करके रहना है। आप में जुनून होना है, पागलपन होना है, मुझे उसको हासिल करना है। और वो उग्रता से प्रभु के पास गए, इतना भीड़ में गए और उसने यीशु के वस्त्र को छू दिया। जैसे क्या होता है, बहुत चंगी हो गई। आपका उग्र विश्वास आपके महान चंगाई को लेकर आता है। इसे लिखा है, यूहन्ना के समय से अब तक जोर होता आया है, बलवान उसे छीन ले। क्या चाहिए? 12 साल सहले और एक साल सहना है कि आज ही छुटकारा होना है, आज ही चंगाई होना है, आज ही आश्चर्य करना, आज ही यीशु को छूना है। 4 लोग यीशु मसीह के पास अपने दोस्त को लेकर आए। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए, बोलता तू चंगा, उठ अपने खाट उठा चल फिर। यीशु ने उनका कैसा विश्वास देखा, उन्होंने क्या किया यीशु के पास पहुंचने के लिए? भीड़ थी, कहां पे लिखा हुआ है, बोलो, खोज के निकालो तो। भीड़ थी वहां पे, क्या थी? भीड़। हालेलुया। बाड़ा खुंद मेरी खला बारा कदल सी बारा बद्रला। यूट्यूब बोलते, नेट में सर्च मारो, निकालो, वो लखबादार होगी जिसको 4 दोस्त लेकर आए थे ना, बड़ा खुंद मेरी खला बासी का रबात्रला बड़ा हम बड़ा बात मरकुस 2। उग्र विश्वास, मरकुस 2। कई दिन के बाद फिर कफरनहूम आया। फिर कफरनहूम आया मतलब वो पहले आ चुका था, अभी दूसरी बार आ रहा है। सुना गया वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास में जगह नहीं थी। हाँ, जगह नहीं है तो हम क्या करें, हम तो लौट जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, लौट, कंडीशंस को देख के अब तो लौट जाते हैं। प्रभु चाहता तो चंगा कर देता, प्रभु चाहेगा तो घरे में आके चंगा कर देगा, प्रभु चाहेगा तो घरे में आके बचा देगा। हमको सभा में क्यों जाना है, प्रभु चाहेगा तो मेरा घरे में आ जाए। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो अपने वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन। तो लोग क्या सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे? वचन।
परमेश्वर का वचन। आजकल लोग खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या के लिए इकट्ठा हो? खाने के लिए इकट्ठा। बाय वन गेट वन फ्री, वहां इकट्ठा हो रहे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो वे लौट गए। ऐसा लिखा है। कुछ भी जो आपको परमेश्वर आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको किनारे करो और आगे बढ़ जाओ। हर बांधे का जब मीटिंग हो रहा था ना, मैं उसकी किताब देखा था, अग्नि के द्वारा सुसमाचार प्रचार। तो जब अफ्रीका में कई कई जगह प्रचार कर रहे थे, तो स्टेडियम पूरा भर गया, जगह नहीं। लोग पेड़ों पे खड़े होकर चढ़ के वचन सुन रहा है। हालेलुया। पेड़ में चिड़िया के जैसा लोग चढ़ जैसा वचन सुन रहा है। बिल्डिंग के छत से वचन सुन रहा, भयंकर चिन्ह चमत्कार हो रहा है, भयानक। रहल बातें को प्रभु अपने का भयानक इस्तेमाल किया है। हालेलुया। वचन को लोग सुन रहे हैं। यहां बोलता है, लोग एक रगबे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा, प्रभु का अगर चंगा करना होगा तो घर में आकर चंगा कर देगा। अच्छा हम कल आएंगे चंगाई के लिए? नहीं, आज ही चंगाई कर देगा। आज छुटकारे के लिए, आज हम तेरे लिए चंगाई लेके जाएंगे, आज हम तेरे लिए छुटकारा लेके जाएंगे। जैसे उस स्त्री ने कहा, आज ही मैं यीशु को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे आपको ये सोचना है और कुछ दिन सहले कि आज छुटकारा ले, कि अगला संडे को हम छुटकारा ले, कि आज कब चाहिए छुटकारा आपको? अगला संडे की आज चाहिए ना। तो बोलता है, परंतु जब भीड़ कर उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वाला खोल दिया मतलब वो घेर के रख दिया। सो ये दूसरा का घर का छत को लोग तोड़ रहा है। कब तो कैसे तोड़ सकता है पता है? जब उनके अंदर उग्र विश्वास है। कैसा विश्वास है? उग्र विश्वास। जब ये तोड़ तो घर का मालिक आकर बोलो कहे तोड़ रहा है, घबरा मत, हम खर्चा दे देंगे, तोड़ने दे। चंगाई जरूरी है, बार बार यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। तोड़ने दे। तुमको कितना अच्छा का पैसा लगेगा, हम तुमको देंगे, हम बर्बाद देंगे तेरे लिए, मगर आज तोड़ने दे। विश्वास करने के बगैर जब छत को तोड़ रहे थे ना, तुम अपने विश्वास को दिखाते। सोचो, जहां यीशु बैठा वहीं पर छत तोड़ दिया होगा। छत जब टूट रहा होगा, यीशु को भी गिरा होगा, देख रहा, पर एक बात भी नहीं डांटा। क्यों? यीशु का विश्वास देखा। और जब यीशु धेर चुके तो उस खाड़ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु उनका विश्वास, उनका उन सब का विश्वास जो उसको लेकर आया, जिसको उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से यीशु उनका विश्वास देख, किनका विश्वास? उनका, जो उसको लेकर आए, उसको देखकर उस लकवे के रोगी से क्या कहता है? पता क्या कहता है? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। तब गए शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों करता है? ज्ञानी लोग जो होता है ऐसे बैठ के सोचते रहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि मैं अपने मन में ऐसा विचार कर रहा हूं। उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है? क्या लकवे के रोगी से कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए, परमेश्वर को बड़ाई करके कहने लगे, यह आश्चर्य कर्म ऐसे नहीं मिला है। इस आश्चर्य कर्म को पाने के लिए उग्र विश्वास करना पड़ा है। इस आश्चर्य कर्म को पाने के लिए वो करना पड़ा है जो नेचुरल कंडीशंस में कोई नहीं कर सकता। दूसरा घर तोड़ दिया। मतलब उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। हालेलुया। आपका विश्वास क्या है? उग्र विश्वास कि सिंपल कि अल्प विश्वास? हमारा विश्वास उग्र वाला होना चाहिए। आज भीड़ हो चाहे न हो, मैं यीशु को छूऊंगी। आज मेरी चंगाई का दिन,
आज मेरे छुटकारे का दिन है, मुझे ये छत भी नहीं रोक सकती यीशु के पास जाने से, तोड़ दूंगा इसको। उग्र विश्वास, और यीशु उनका विश्वास देकर का, यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है यीशु उनको डांटा, तुमने दूसरे की छत तोड़ दी। यीशु उनका विश्वास देकर कहा तेरे बाप क्षमा हुए, फिर बोलता है अपनी खाट उठाओ चलो और फिरो। हालेलुया, चला जाए। हालेलुया। विश्वास को हम कार्य रूप में कैसे लाते हैं? उग्रता के द्वारा, कामों के द्वारा। उस स्त्री ने अपने आप से बातें किया, ना केवल बातें की बल्कि उसने उसका अंगीकार भी किया, ना केवल अंगीकार किया, वो कदम को बढ़ाकर उस जगह पर ले गई अपने आप को जहां वो यीशु को छू सकती थी। कितना मुश्किल से छुपा होगा, उसने बस यीशु के वस्त्र को छुपा, मतलब किसी ना किसी रीति छू लिया कि ये अब मैंने छू लिया, जैसे छुपा जैसा तेरा विश्वास। इसलिए यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, उनका कैसा विश्वास था? यीशु ने देखा ये लोग छत को तोड़ दिए, विश्वास। उन्होंने अपने विश्वास को कैसे दिखलाया पता है? अपने काम के द्वारा। आज जब आप कलीसिया में है ना, आपका काम, आपका उपस्थित होना इस बात का गवाही दे रहा है आप विश्वास करते हैं, और यही अपॉइंटिंग को अट्रैक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप से विश्वास की बातें बोलनी होगी, और जो हम अपने आप से अपने अंदर में विश्वास की बातों को हम बोलेंगे ना, वही मेरे मुंह से निकलेगा, और जब मेरे मुंह से निकलेगा ना तो मेरे कर्म में बदल जाएगा। उन्होंने आपस में बातें की होगी, आज ही मौका है, दोबारा नहीं आएगा यीशु मसीह। कब आएगा? बताने एक काम करते छतें तोड़ देते हैं, यही ना हमको रोक रहा है जाने से, इसी को तोड़ेंगे। यही पे नीचे है ना, तोड़ो। मालिक दौड़ का आया होगा, क्यों तोड़ रहे हो? तुम चिंता मत करो, कितना का बना देना, ठीक है भाई, तोड़ तोड़ के उनको नीचे डाल दिया। हालेलुया। कुछ ऐसा करो विश्वास का काम कि परमेश्वर तुम्हारे ओर खींच के आ जाए। हालेलुया। सब लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आराम से नीचे थे, जक्कई ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, पेड़ पे चढ़ गया। जब तुम अपने इज्जत को प्रभु के लिए कुछ नहीं समझते हो ना, तो परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ा देता है। अरे यीशु मसीह ने क्या कहा? उतरो उतरो, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। वो स्त्री विश्वास की घोषणा अपने मन में करती थी, वो स्त्री अपने आप से विश्वास की बातें बोलती थी, वो स्त्री विश्वास का अंगीकार करती थी, और वो कदम को बढ़ाए यीशु के वस्त्र को छू लिया। जैसे उसने छुपा वो चंगी हो गई। वो लकवा का रोगी ही रह जाता उस समय भी, अगर उसके 4 दोस्त उसको उठाकर नहीं ले जाते, अगर उसके 4 मित्र दूसरे के घर की छत को नहीं तोड़ देते। विश्वास को काम मिलना नहीं होगा, तभी आप महिमा को क्या करेंगे? देखिए, जैसे मार्था को बोला तुम पत्थर हटाओ, पत्थर क्या करो? हटाओ। जैसे उसने हटाया, उसने उसके भाई को क्या किया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। इब्रानियों में हम लोग आते हैं, अध्याय 11 और संख्या 1। समझ पा रहा है ना? यहाँ बोलता है अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। हम देखिए वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। क्या की वस्तुओं का निश्चय है? आशा की वस्तुओं का निश्चय है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में हम लोग आते हैं, 13 का 13। अब ऐसा लिखता है पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो आशा क्या है? बोलो स्थायी है। स्थायी मतलब परमानेंट है। मतलब है जब आप परमेश्वर से आशा लगाते हैं ना, तो आप परमानेंटली स्थायी रूप से उस बात को आप देखते हैं जो परमेश्वर आपके लिए करता है।
हालेलुया। हालेलुया। अब इधर देखो विश्वास काम कैसे करता है। इधर देखो, आपको आशा लगाना होगा, आपको परमेश्वर से बड़ा उम्मीद रखना होगा। परमेश्वर के बड़े बड़े महान दास लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स टू द गॉड। परमेश्वर से महान आशा लगाओ। जब सभा में आते महान आशा लगाओ, आज परमेश्वर ने मेरे लिए करने वाला है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर को बदलाओ, मेरी आशा तुझसे ऐसी बड़ी आशा है। हालेलुया। छोटा आशा मत रखो, छोटा आशा रखो कि छोटा छोटा मिले, बड़ा आशा रखो। कैसा आशा रखो? बड़ा आशा। उस स्त्री को आशा थी कि मैं अगर छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। कैसे नहीं बोलती थी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, पता नहीं चंगी होगी तो ठीक है, और नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी? मैं हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि चलो यीशु मसीह के पास जाने में भीड़ है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। नहीं, आज हमें जाना है। विश्वास को काम करने के लिए आशा की जरूरत है, होप का जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? होप का जरूरत है। और आशा क्या है? यहाँ पर कहाँ लिखा? आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ, हाँ, ये इब्रानी 10 का 23 में लिखा है, अब हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। चलो अब इधर देखो, आशा का मतलब ये है, बाप के अंदर एक इमेज होना चाहिए परमेश्वर के वचन के तौर पर कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, क्योंकि ये इसके वचन में है, इसके वचन में है। और जब तक आपके अंदर आशा नहीं होगी, आप अंगीकार कर ही नहीं सकते। आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर आशा है। समझ पा रहा ना बात? तो यहां बोलता है विश्वास क्या है? आशा की भी वस्तुओं का। आशा मतलब दिया नहीं गया है, चंगाई नहीं मिली है, छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन आशा क्या है? होगा, होगा, होगा मतलब होगा। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वो होगा। हमारे आशा ना है, परमेश्वर का निश्चय क्या करेगा? देखो सब चीज बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मेरे को बड़ा मजा आता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, परमेश्वर वंश बकाया को हजारों गुना क्या कर रहा है? बढ़ा। ये मेरी आशा उसके वचन के द्वारा एक शक्तिशाली देश के रूप में बदल दे रहा है। ये बकाया पूरे झारखंड राज्य में फैलती जा रही है, पूरे भारत देश में फैलती जा रही है, दुनिया के हर देश में फैलती जा रही है। आमीन। मेरे बोलने में इतना वचन क्यों बंदा है? माय के कारण नहीं, इसके वचन के आधार पर। और मैं मेरे अंदर में वो चित्र को देखता हूं कि परमेश्वर ऐसा करेगा। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बेडौल थी, वो देख रहा था कि पृथ्वी बेडौल है, वो देख रहा था कि पृथ्वी सुनसान है, वो देख रहा था कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, मगर वो अंदर में देख रहा था उजियाला है। उसके अंदर में एक चित्र बना, एक इमेजिनेशंस बना, उजाला है, और उसने पुकारा उजाला हो, और उजाला हो गया। जब हम देखेंगे परमेश्वर इस बकाय को बढ़ा रहा है, तो हम बोलेंगे यस आई डिक्लेयर, आई डिक्लेयर, आई डिक्लेयर, और वो होगा, होगा, होगा। हालेलुया। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय। आपकी आशा बड़ी होगी। उस स्त्री के अंदर आशा थी, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। मैं उसने किसी से पूछा नहीं, अरे मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी रे।
अरे तुमको क्या लगता है रे मन में कि हम छुए चंगा हो जाएंगे? तेरे को क्या लगता है रे मन में? उसने अपने आप से कहा, उसने एक आशा की, मैं उसको छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो इतना बड़ा है, इतना महान है, बस छू देंगे ना तो हो जाएगा। हालेलुया। हमारी आशा बड़ी होगी। अब परमेश्वर से हमारी आशा बड़ी कैसे होगी पता है? जब तुम परमेश्वर को जानोगे। अब परमेश्वर को वही जानता है जो परमेश्वर के साथ रहता है। और यहां पर ऐसा बोलता है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा। आपकी आशा उसकी प्रतिज्ञाओं के आधार पर होती है। उसने प्रतिज्ञा किया है, हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा किया। चलो आशा होना है। जब तक आपके अंदर आशा नहीं है, परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता। एक प्रभु का दास, उसका प्रभु एक बड़ा अद्भुत सेवकाई दिया था, अनाथालय का सेवकाई। किसका सेवकाई? अनाथालय का सेवकाई। और एक जब ऐसा होता कि अनाथालय में भोजन खत्म, कल के लिए भोजन नहीं है, और बोलता है कि उसके जो लोग खाने बनाते थे, प्रबंध करते थे, आगे बोलता है मालिकों की खाना नहीं है। उसके ऊपर मूवी भी बना है, बहुत सुंदर। बोलता है कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रबंध करेगा। वो बाहर से दिख रहा है किचन खाली है, अंदर में क्या दिख रहा है? परमेश्वर ला रहा है। उसके वचन पर आशा। आओ हम प्रार्थना करेंगे, अब मेरा चरवा मुझे कुछ घटी ना हो गया, और मेरा परमेश्वर में अपने स्थान के अनुसार जो महिमा से हमें यीशु मेरे हर घटी को पूरी करेगा। प्रभु के वचन की दुहाई दे रहे, पुकार रहे हैं। भोजन का समय हो गया, इस बार ब्रेकफास्ट का समय। अब हम क्या खिलाएंगे? कोई बात नहीं, वो प्रबंध कर देगा। बच्चों को बैठा है कि नहीं? बर्तन रखा गया, थैंक्स करो परमेश्वर का, उसने प्रबंध कर दिया है। उन्होंने थैंक्स किया परमेश्वर का। अचानक से गाड़ी आकर रुकता है, क्या बोलता है कि मैं सारे बच्चों के लिए ब्रेड लेकर आया। और उसने कहा कि राहुल को प्रभु ने अचानक से उठाया, और उसके हृदय ऐसा बेचैन हुआ, मैं ब्रेड बनाने लगा। जब आखिरी ब्रेड बन गया, मुझे शांति मिली। जब एक परमेश्वर के जन ने अपनी आशा परमेश्वर पर लगाई, उस आशा का अंगीकार परमेश्वर के वचन के आधार पर किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अगले को आज्ञा दिया ब्रेड बनाओ, और वो लाए, बिना एक डॉलर लिए सब लेके चला गया, सब खा लिया। फिर एक बार ऐसा भाई, ये रियल टेस्टमनी है। हालेलुया। उस अनाथालय में बच्चों का भोजन फिर से घट गया। वो फिर प्रार्थना में गए, सिर्फ प्रार्थना से ही प्रभु देता है। और अगला दिन विश्वास से थैंक्स करो, प्रभु दे दिया। थैंक्स किया, जैसे थैंक्स किया, एक बड़ा दूध वाला का गाड़ी आया, सारा दूध, मैंने दूध वाला गाड़ी वहां जा रहा था, वो फंस गया वहां। अब उसके चलते ट्रैफिक जाम, जल्दी गाड़ी हटा यहां से। वो देखा हम क्या करें, देखा सामने अनाथालय है, बच्चों को बुलाया गया, सबको दूध बांट दिया गया, गाड़ी हल्का हो गया, ट्रैफिक वाला खुश, पब्लिक भी खुश, गाड़ी वाला भी खुश, बच्चे भी खुश, परमेश्वर भी खुश। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे प्रबंध किया? जब उस व्यक्ति ने आशा लगाई, वो अपनी आशा के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा वो कितने बच्चों को पालता था। हालेलुया। आप विश्वास, आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है, और आपका अंगीकार तब आपसे बाहर निकलेगा ना, जब आप परमेश्वर से बड़ा आशा लगाकर उसके आधार पर अपने आप से बात करना शुरू कर देंगे। उसका वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होगा, उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होगा। अगर आप बेरोजगार, आपका वचन के आधार पर बोलना होगा, उसके वचन में लिखा हुआ है। जब आंसू घटी होती, भूखे रह जाते हैं, या बाप किसी भले वस्तु घटी ना होगी, और तब आप उस आशा का इनकार करेंगे अपने मुंह के द्वारा, और जब आप करेंगे परमेश्वर कर देगा। विश्वास को काम करने के लिए आपकी आशा की जरूरत है। और आप अपनी आशा को कैसे देखते हैं? इमेजिनेशन से, कल्पनाओं में देखते हैं कि नहीं, कि एक दिन ऐसा होगा, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। जरूर परमेश्वर को अपने जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करते हुए देखो।
कि परमेश्वर ये कर रहा है। मैं हर दिन देखता हूँ कि परमेश्वर मेरे को बड़ा भीड़ दे रहा है, बड़े भीड़ में खड़ा करके क्या कर इस्तेमाल कर रहा है, सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा है, अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर रहा है। भले आज वो संख्या में सिर्फ थोड़े हैं, लेकिन प्रभु ने कहा बड़ा सेवका है, महान सेवका है। क्यों कहा बताया? मेरी आशा बड़ी है प्रभु से, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। मेरा हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बड़ा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उसने हमें महान काम करने के लिए बुलाया है। उसने कहा है छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को सबसे ज्यादा छोटा समझते हो तो उसने कहा है तुम 1000 गुना बढ़ोगे। और अगर तुम अपने आप को दुर्बल समझते लेकिन प्रभु में आशा लगाए तो उसने कहा है सामर्थ्य जाति बनेगा। हम 1000 गुना बढ़ने के लिए बुलाए गए, हम सामर्थ्य जाति बनने के लिए क्या किए? बुलाए गए। हालेलुया। बड़ा खुंदा मेरी खाला बारी बात रबड़ा बाम बड़ा बास्त विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। इब्रानी यह बोलता है now faith is the substance of things hoped for, hoped, और hoped का मतलब होता है a declaration of the action of faith, declare करो। अब आशा को तुम declare करो। तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ। तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ। तेरे वचन में ऐसा लिखा, मैं घोषणा करता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ मूसा के बारे में, वह अनदेखे को देखता हुआ मानो दृढ़ रहा। इब्राहिम का बेटा कई वर्षों के बाद में आया, इसहाक कई वर्षों के बाद में आया, लेकिन इब्राहिम ने, सारा ने परमेश्वर को सच्चा जाना कि उसने प्रतिज्ञा की देगा। उसने वचन में लिख दिया होगा। आज हम यीशु के नाम पर इकट्ठा हुए, आज यीशु हमें छुएगा। आज हम यीशु के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, यीशु हमें चंगाई देगा। आज हम यीशु के नाम पर इकट्ठा हुए, यीशु हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। हमें आशा लगानी है। हमें आशा लगानी। बाप लोग खड़े हो जाए, अन्य भाषा बड़ा खुंद मेरी बालामा सिंगरिबा रेबाराला हुबड़ला बार खुंदमा सिंगरिबा रिबांदर लाहे रेबा रेबा शिकारुबाद्र आबरिबा लंबड़ला हुंबड़ला मांदला सिंगड़ला वास्त्र लाबरिबा ये बाराला हुंबड़ला वास्त्र आबरिबा संबड़ला बार कुंदर लावे सबरिबा रिबाराबा हुंबड़ला कुंदर लावे थोबड़ला संबड़ला रुका रिबा सिकत्र लावे ले बरला सुंगड़ बाड़ खादा बा संबरला। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज वचन से उसने हम लोगों से बात की है, धन्यवाद करो। उसको बस दिया, वहां पर धन्यवाद करो। बेड़ा खोरी वाला खंदा मासीबन, बेड़ा खोरी वाला खंदा मासीबन, बाड़ा खोले बांध आबरिबा रिबारबा शिंबा बाबा खोबा बाबा शिंगा रबाद्र लाबरिबा रिबारबा शिंगा रबाद्र लाबरिबा खबड़ला अस्त्र लाबरिबा सिंगड़ला रुकद्र आबरे खबड़बा सिबरबा। बहुत गीत को हम लोग गाए हैं जो परमेश्वर ने कल रात में इसको दिया है, सीखते जाएंगे। महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा। महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा। वो महान है, वो योग्य है, वो सर्वशक्तिमान। आप इससे बड़ी आशा लगाओ, उसका हर वचन आपके लिए, उसकी हर प्रतिज्ञा आपके लिए है। इब्राहिम परमेश्वर को चाहते, उसने कहा लड़कर मैं ऊपर जाएंगे, परमेश्वर का आराधना हम करेंगे, दंडवत करेंगे और लौट कर आएंगे। वो चाहता था मेरा परमेश्वर मुर्दों को छिलाने में सामर्थी है। यह सारा जानते थे मेरा परमेश्वर मुझको संतान देने का विश्वास होगी।
आज हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने जा रहा है हजारों गुना, एक सामर्थी जाति राज्य में बदलने जा रहा है। आज हम उसके भवन में आए हैं, हमने अपने वफादारी को परमेश्वर को दिखलाया है, वो अपने वफादारी हमें दिखला रहा है। महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा, 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 तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ। गाओ, तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ। पिता मैं तुझको देखना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको सुनना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको छूना चाहता हूँ, हर पल तेरे संग में रहना चाहता हूँ। ये हमारे आशा जो परमेश्वर को बतला है। पिता मैं तुझको देखना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको सुनना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको छूना चाहता हूँ, हर पल तेरे संग रहना चाहता हूँ। मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, वो सब कुछ हमारा। मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, तेरे संग में रहना चाहता हूँ, तेरे संग में रहना चाहता हूँ, तेरे संग में रहना चाहता हूँ, तेरे संग में रहना चाहता हूँ। हमारी आशा ये होनी चाहिए हम अपने परमेश्वर के संग रहें। हमारी आशा ये होनी चाहिए हम अपने पिता यहोवा को देखें, हम उसको सुने, हम उसको छूले, उसको छूने से चंगाई मिलती है। यहोवा जब यीशु के रूप में आया, उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुपा वो चंगी हो गई। आप यीशु को छू दो, तुम चंगे होने जा रहे हो। तुम्हारा वर्षों में जाने झटके में समाप्त होने जाता है। आश्चर्य कर्म तुम्हारा भाग है कलीसिया, चंगाई तुम्हारा भाग है कलीसिया, छुटकारा तुम्हारा भाग है कलीसिया। अगर तुम अपने आप को छोटा समझते हो, परमेश्वर ने कहा है छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। अपनी कल्पनाओं में देखो, परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ा रहा है। अगर तुम अपने आप को दुर्बल समझते हो, परमेश्वर ने वचन में कहा सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, सियोन बगाए स्मोरम राष्ट्रीय कलीसिया परमेश्वर के विश्वास में, उसके वचन के विश्वास में मजबूत और बलवान होती जा रही है और हर दिन संख्या में बढ़ती जा रही है।
और कलीसिया ने कहा आमीन। हम बढ़ने के लिए बुलाए गए, हम मजबूत होते जा रहे हैं, हम बलवंत होते जा रहे हैं यीशु के नाम में, हम संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, परमेश्वर स्वर्ग को, स्वर्ग में राष्ट्रीय कलीसिया को हजारों गुना बढ़ा रहा है, एक शक्तिशाली देश के रूप में बदल दे रहा है। यह सेवकाएं पूरे झारखंड राज्य में फैलती जा रही है, पूरे भारत देश में फैलती जा रही है और दुनिया के हर देश में फैलती जा रही है। आमीन। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ओ हालेलुया। महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा, महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा। तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ। तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ। पिता मैं तुझको देखना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको सुनना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको छूना चाहता हूँ, हर पल तेरे संग रहना चाहता हूँ। पिता मैं तुझको देखना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको सुनना चाहता हूँ, पिता मैं तुझको छूना चाहता हूँ, हर पल तेरे संग रहना चाहता हूँ। मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, मुझे बस तू चाहे मेरे पिता, मुझे बस तू चाहे मेरे पिता। तेरे संग में रहना चाहता हूँ पिता, तेरे संग में रहना चाहता हूँ मैं पिता, तेरे संग में रहना चाहता हूँ यीशु, तेरे संग में रहना चाहता हूँ। महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा, महान योग्य सर्वशक्तिमान तू है यहोवा। आज वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो महान यीशु आपके पास आया। अपने आशा का अंगीकार करो, अपने आशा का अंगीकार करो। आज वो आपको ऊपर में लहर कर रहा है, आज वो आपको ऊपर में अनॉइंटिंग को दे रहा है। जो भी हवा के भवन में तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। आज कलीसिया तुम जब परमेश्वर के भवन में मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में एक बड़ा अभिषेक को लेकर तुम जा रहे हो, एक बड़े आग को तुम लेकर जा रहे हो। होली घोष फायर कलीसिया के ऊपर। यस, 12 वर्षों का तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। तुम्हारे तो खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम में। आश्चर्य कर्म हो रहा है यीशु के नाम में। चंगाई हो रहे हैं यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ
सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु ने कोड़ की मार खाई, आज तुम्हारा चंगाई का दिन है कलीसिया, आज तुम्हारा छुटकारा का दिन है कलीसिया। आज तुम अपनी चंगाई को लेकर आने जा रहे हो, आज तुम अपने छुटकारे का लेकर जा रहे हो। बड़ा पूरी वाला खारी वाली बा रंदर और राष्ट्रदा बरबा बड़ा दा बड़ा दा रे बात करला दीवारों आशी मर देश ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगा रहा हूं। बोलो मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की आग मेरे अंदर में है। बोलो मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर मुझको अपनी आग से भर दे रहा है। बोलो मैं घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा का बड़ा anointing मुझ पर गिरा जा रहा है। हर जा यीशु के नाम में दर्शन देखो, यीशु के नाम में दर्शन देखो, यीशु के नाम में दर्शन देखो। इसी घड़े परमेश्वर ने वचन में कहा, कहो हे परमेश्वर तूने कहा है, कहो हे परमेश्वर तूने कहा है। जवान दर्शन देखेंगे, मुझे दर्शन का वरदान दे, मुझे दर्शन का वरदान दे परमेश्वर। विद्यात्मा के वरदान से भर जाओ, सी घड़ी भर जाओ, बड़ा तुम बढ़ा निबंदर अल्लाह रबरा और मित्र लावरवा निबंदर लावरवा शकरवा मित्र लावरवा निबंदर लावरवा खत्म सोंगल मित्र लावस्त्र लावे। परमेश्वर ने वचन कहा है जवान दर्शन देखेंगे, आप दर्शन देखेंगे यीशु के नाम, हम सब दर्शन देखेंगे यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ दर्शन का वरदान हम सब के जीवन में ऑपरेट हो रहा है। दर्शन का वरदान, स्वप्न का वरदान हम सब के जीवन में प्रकट हो रहा है यीशु के नाम में। बड़ा खूरी वाला कारी वाला शेंगड़दार खाते पावे जबड़ा संभाल शे बड़ा खून वास्तव बड़े वास्तव हाँ बड़ा बाहर महान यीशु का टच इसका दुखाने में बदल जाए, इसका बिलाप नृत्य में बदल जाए यीशु के नाम में। महान ब्रेकथ्रू परमेश्वर दे रहा है, महान छुटकारा परमेश्वर दे रहा है, बंद रास्ते खोल रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा आगे आगे चल रहा है और बड़े खबर रास्तों को समतल कर रहा है। मैं दुकान में शिवा गुप्त स्थान में करावा पूरी बड़ा पूरी वाला बड़ा विषय महान विषय में भाई एकदम बढ़ाया जा रहा है यीशु के नाम में। यस होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर अपने आप को फ्री छोड़ो, होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में। हर जगह पवित्र आत्मा से, हर जगह पवित्र आत्मा से छुटकारे की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में बड़ा रोजगार परमेश्वर दे रहा है, बड़ा बिजनेस प्रभु दे रहा है यीशु के नाम में। बंद रास्ते खोला जा रहा है यीशु के नाम में। बड़ा तुमने मेरी बाबा रिबारा शंबाड़े बात बिल्कुल खबर बात यह बड़ा रिखादर अल्लाह रिबारा यह हमारा सर्वशक्तिमान है, यह हमारा विश्वास योग्य है, यह हमारे संग है, यीशु हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे संग है। हम बढ़ाए जा रहे यीशु के नाम, हम बढ़ाए जा रहे यीशु के नाम। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है कलीसिया, उसका हर वरदान हमारे अंदर में है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा का हर वरदान हमारे जीवनों में प्रकट हो रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा का हर वरदान हमारे जीवनों में प्रकट हो रहा है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में ये सबकाय अब नेक्स्ट लेवल में जाना। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में लाखों करोड़ों की भीड़ सबकाय से जुड़ रही है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में बड़े बड़े दरवाजे सबकाय के लिए खुल रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ परमेश्वर स्मॉल सबकाय को स्मॉल अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर को हजारों गुना बढ़ा रहा है।
एक शक्तिशाली देश के रूप में बदल दे रहा है। यस बकाया कब्रिस्ता पूरे झारखंड राज्य में फैलती जा रही है, पूरे भारत देश में फैलती जा रही है और दुनिया के हर देश में फैलती जा रही है, क्योंकि उसने वचन में कहा है छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल सामर्थ्य जाति बन जाएगा। उसने कहा मैं यहोवा हूँ, ठीक समय प्रयास सब कुछ सिद्धता से पूरा करूंगा। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग हम सबको, पवित्र आत्मा की आग हम सबको पर हर एक आत्मिक आग खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक आत्मिक आग खुल जाए यीशु के नाम में, बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, यीशु को खाए जाने करे चंगे हो जाए, यीशु को खाए जाने करे चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य गवाह के रूप में बदल जाओ कलीसिया, यीशु के सामर्थ्य गवाह के रूप में बदल जाओ कलीसिया। और पूरी बाला की बाला बा रंदरिला हिंदरिला बार विस्त्रला बड़बा निरांदरिला 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 है। उस स्त्री का 12 वर्ष का दुख दूर हो गया और आपका दुख दूर किया तुम्हारा यीशु के नाम में, तुम्हारा दुख दूर हो रहा है यीशु के नाम में, तुम्हारा विलाप मृत्यु में बदल गया है यीशु के नाम में। आनंद का अभिषेक, आनंद का अभिषेक, आनंद का तेल तुम्हारे को देना चाहे यीशु के नाम में। बड़ा होली वाला खाली मारा बा, बड़ा होली वाला खाली मारा बा। इस कलीसिया में परमेश्वर का आनंद बढ़ता जा रहा है यीशु, हम इस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा बढ़ती जा रही है यीशु के नाम में। मेरे मेरा बाबा संभारी बन, मेरे में तुम्हारा संभारी बन, मेरे मेरा बाबा संभारी बन, मेरे बाबा संभारी बन, मेरे मेरा बाबा संभारी बन, मेरे मेरा बाबा संभारी बन। बार खुद नसीबा, बार खुद नसीबा, बार खुद नसीबा, बार खुद नसीबा। वो परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, सुंदर उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा, ये उपस्थिति और बढ़ती जाए, ये उपस्थिति और गहरी होती चली जाए, ये उपस्थिति और ज्यादा गाढ़ी होती चली जाए। हम अपने आप को यीशु के लहू में छिपा दें, हमारे परिवार को यीशु के लहू में छिपा दें, इस भवन को इस बकाया को इस कलीसिया को यीशु के लहू में छिपा दें। जब हम लौटेंगे पिता तेरे स्वर्गदूत हमारे संग रहे, एक एक दिन हमारा रक्षा करें। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा अनंत काल तक बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़